राम राम बेसारा ने आज की गुड मॉर्निंग करते हैं किसान पोल्ट्री के साथ। अभी जो है 3:30 का टाइम है सुबह का। और आज का अपना जो वीडियो है वो सिर्फ इसके ऊपर है कि फ़र्स्ट वैक्सीन जो अपनी होती है वो किस टाइम देवें और किस तरह देवें। तो अभी 3:30 का टाइम है सुबह का। तो हमने जो है अपनी जो निप्पल लाइन है, ड्रिंकिंग लाइन है पानी वाली, उसको आप देख रहे हो। हमने अपने चिक्स से थोड़ा ऊपर कर दिया है ताकि सारी अपनी जो लाइन है पीने की वो अपने चिक्स से बाहर हो, चिक्स की पहुंच से बाहर हो, ताकि अपना जो मुर्गा है वो तकरीबन कम से कम 1 घंटे के लिए जो है प्यासा हो जाए। क्योंकि इसका अपना मेन मकसद यही है कि जैसे ही हम अपनी जो है वैक्सीन है वो शुरू करें, वो मतलब जब मुर्गा भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, तो कम से कम 1.5, 2 या 3 मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर जो है अपनी वैक्सीन कंप्लीट हो जाए। इसलिए अभी 3:30 बजे हमने लाइन को ऊपर कर दिया है। आप देख रहे हो मुर्गा ट्राई कर रहा है, पर निप्पल जो है अपनी मुर्गे की पहुंच से बाहर है। और अभी अपना वैक्सीन का काम शुरू है। वैक्सीन को जो है अपने जो दूध का पाउडर होता है वो ले ले, या फिर गाय का दूध होता है जो कि हल्का दूध मानते हैं, उसके अंदर कम से कम गाय का दूध हो 2 लीटर या 2.5 लीटर, उसके अंदर अपने बर्ड्स के अनुसार जो है वैक्सीन की मात्रा होती है उसको मिलाकर अपने जो मेडिसिन की जो छोटी टंकी होती है पानी की, उसमें मिलाकर तैयार कर दें। जैसे ही बर्ड्स को तकरीबन 1 या 1.5 घंटा हो जाए प्यासा, उसके बाद जो है अपनी सारी लाइन को नीचा कर दें, ताकि बर्ड्स जो है तकरीबन 2, 2.5 मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर जो है अपना 400 से 500 लीटर का पानी का होता है वैक्सीन का, वो अपना कंप्लीट कर लें। तो अभी लाइन आपको मैंने दिखा दी है, ऊपर की हुई है। अब दिखाऊंगा कि हमारी जो फर्स्ट वैक्सीन है उसको कैसे यूज़ करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि हमारे बर्ड्स के लिए जो मेडिसिन की टंकी है वो तकरीबन 250 लीटर पानी के साथ है। अभी हमने पानी को रोक के रखा है और हमारी जो वैक्सीन है वो गाय के दूध के अंदर जो है मिला रहे हैं। इस वैक्सीन को जो है बड़े ही सावधानी से अपने गाय के दूध के अंदर मिलाएंगे, ह्यूमन बॉडी को बिना टच करें, क्योंकि ये थोड़ी डेंजरस होती है। ह्यूमन बॉडी के साथ रिलेटिव ज़्यादा होगी। एक बार इसकी सील तोड़कर अलग से रख लेते हैं और इसकी जो आइस क्यूब है वो हम दूध में डाल लेते हैं। उसके बाद इसको दूध के अंदर डालेंगे और फिर वापसी दोबारा अपने जो मेडिसिन की टंकी है पानी की उसमें डालेंगे। इस पानी की जो मात्रा है तकरीबन हम 400 लीटर करेंगे, 400, 450, या अगर मौसम थोड़ा सर्दी का है तो हम 500 कर सकते हैं, ताकि 4-5 घंटे के अंदर चिक्स जो है हर एक चिक्स आराम से पानी को पी ले और मेडिसिन को काबू कर ले। ये देखिए आप वैक्सीन को जो है हम अपने दूध के अंदर मिला रहे हैं बड़ी आराम से, सावधानी से। इसकी वैक्सीन की जो है एक एक बूंद जो है बहुत कीमती होती है, इसलिए हमें इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। और आईबी की तरफ से ये वैक्सीन आई है। इसका चार्ज हमसे ही कटेगा, लेकिन ये 10 दिन की फर्स्ट वैक्सीन है।
ये वैक्सीन जो है ख़ास तौर के ऊपर अपनी ये जो वैक्सीन है आपको मैं क्लोज से दिखा दूँ। शायद अपना कैमरा जो इसको कैप्चर नहीं कर रहा है, लेकिन आपको बता दूँ ये जो वैक्सीन है ये रानीखेत की है। एक अपनी जो शीशी है वो कम से कम 1000 बर्ड्स के ऊपर है। तो हमारा जो है 25,000 बर्ड्स है, तो ये 25 शीशी है अपने पास। एक शीशी जो है 10 ml की है वो 1000 बर्ड्स के ऊपर है, तो तकरीबन ये 25,000 बर्ड्स के ऊपर हो गई। हो गया, ले इसमें डाल दे। बस इसको चला दूँगा। अभी आप देख रहे हो जो वैक्सीन का बर्तन था उसको हमने बड़े आराम सावधानी से और अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब जो है पानी की मात्रा हम करेंगे 400 लीटर के पास, ताकि अपना मुर्गा जो है 3, साढ़े 3, 4 घंटे के अंदर जो है वैक्सीन का जो पानी है उसको कंप्लीट कर लें। और तकरीबन 1 घंटे बाद जो है अपनी ड्रिंकिंग लाइन को हम नीचा कर देंगे। 1-1.5 घंटे के लिए हम अपने मुर्गे को प्यासा रखेंगे। हमने अपना वैक्सीन डालकर पानी को तैयार कर दिया है। अब आके दिखाऊंगा आपको हमने कि कैसे कितनी देर बाद जो है ड्रिंकिंग लाइन को हमने नीचा किया है। अपनी जो खाली बोतल है पानी की वैक्सीन की, इसको हमने पॉलीथीन में डालकर इसको मतलब अपने पोल्ट्री फार्म से ना बहुत दूर गिरना है। हो सके तो जो कुई होती है गहरा खड्डा उसके अंदर डाल दें, या फिर यूँ मानो कि जो उजाड़ की जगह होती है, सुन्नी जगह जो कि पोल्ट्री फार्म से काफ़ी दूर हो, वहाँ पर गिर दें, ताकि इसका जो वायरल का असर है वो किसी और पोल्ट्री फार्म में या इसका वातावरण से चेंज होगा वो अपने फार्म में दोबारा वायरल ना हो। और उसके तो 2 या 3 पन्नी के अंदर इसको पैक करें और अपने फार्म से दूर रखें। अभी जो है हम अपना जो वैक्सीन से 12 घंटे पहले सादा पानी चल रहा था उसको बंद करेंगे और अपने जो वैक्सीन का पानी है उसको स्टार्ट करेंगे। आप देखिए ये हमारी वैक्सीन की लाइन है, इसको ऑन कर दिया। और ये हमारा सिंपल पानी है, इसको हमने बंद कर दिया। अब हमारा जो वैक्सीन है वो अपने चिक्स के अंदर शुरू है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने अपने वर्कर के द्वारा जो निपल है, ड्रिंकिंग लाइन है, उसको नीचा कर दिया है और अपना जो वैक्सीन है वो चिक्स में शुरू हो चुका है। ये देखिए हमारा वर्कर जो है काफ़ी पीछे गया हुआ है राउंड लगाने के लिए। और आप ये देख सकते हो कि 1 घंटा मुर्गा प्यासा रहने के बाद वैक्सीन के ऊपर मतलब पानी के ऊपर कैसे टूट के पड़ा है। देखिए कोई भी निपल खाली नहीं है, एक निपल के ऊपर कम से कम 5-6 चिक्स लगा हुआ है।
ये जो निप्पल है हमारी थोड़ी सी ऊपर ज़्यादा है, लेकिन इसको अभी मैं नीचे कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि हर एक चीज़ को आसानी से मिल जाए। ये जो आप आवाज़ देख रहे हो टक टक की, ये हमारे चिक्स के निप्पल की है। पोल्ट्री के अंदर सीधा असूल है, अगर चिक्स बड़े तरीके से खा पी रहे हैं ना, तो मतलब उसका आनंद फार्मर को ही आएगा। खा वो रहा है लेकिन उसका मज़ा जो है वो लास्ट में फार्मर को ही आएगा। ये इसका सीधा असूल है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देखिए आप, कोई भी लाइन पानी की ऐसी नहीं है जिसमें कोई भी निप्पल फ्री हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे हमने 1 घंटे के लिए चिक्स को पैसा रखा है, तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है कि हर एक चिक्स जो है खड़ा होकर खुद पानी पी रहा है। देखिए सारी लाइन जो है फुल है अपने पानी की। इससे एक ही फ़ायदा है, अपना जो वैक्सीन है वो हर एक चिक्स के अंदर चला जाएगा। मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर हर एक चिक्स प्यासा हो गया है वो पानी पिएगा, और पानी पिएगा तो अपनी वैक्सीन इसके अंदर ऑटोमेटिक चली जाएगी, क्योंकि अभी जो पानी चल रहा है वैक्सीन का पानी चल रहा है। तो भाइयों आपको एक सलाह दूंगा मैं, जैसे ही हमें आज पता चले कि हमें आज वैक्सीन देनी है, तो तकरीबन उससे 12 घंटे पहले और 12 घंटे वैक्सीन के बाद किसी भी प्रकार का कोई टॉनिक न देवें। मतलब सीधा सादा सिंपल पानी ही चलावें 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद वैक्सीन के, सिर्फ सादा पानी चलावें। और हमारे यहाँ ना देसी भाषा में, बागड़ी भाषा में एक कहावत बोली जाती है, उसको बोलते हैं हम खेती कसमा सेती। खेती कसमा सेती मतलब जो फार्मर है, खेती करता है, वो सारा जो है अपनी लेबर के ऊपर डिपेंड न रहें, बल्कि उसके अंदर खुद इंटरेस्ट लेवें। और जब तक क्या है कि लेबर काम कर रही है तब तक ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी लेबर जो है अपने काम के प्रति या फिर यूँ बोलें कि अपने काम में निपुण हो। कई बार हमें ऐसी लेबर मिल जाती है कि जो मतलब दिखायशकार होती है, मतलब उसको कहेंगे उतना ही काम करेगी, तो उस टाइम क्या है कि फार्मर को नुकसान होगा। बागड़ी भाषा में कहते हैं ना, उसका मतलब यही मतलब है कि जब तक फार्मर खुद फार्म के अंदर रहकर काम न करे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो। मतलब इसके अंदर वो मेहनत नहीं है जिससे आपको पसीना आए, हार्ड वर्क हो कि सारा दिन हो गया, ये कर गया वो कर गया। लेकिन पोल्ट्री के अंदर निगरानी बहुत ज़रूरी है। वो किसी प्रकार की हो सकती है, वैक्सीन की, दवाई की, पानी की, या फिर पावर सप्लाई की, लाइट की। तो अभी लाइट्स की निगरानी की बात आई तो आपको बता दूं कि मेरे गांव के तकरीबन 8-10 किलोमीटर दायरे में एक गाँव और है, उसमें एक फार्मर भाई है, मेरा दोस्त है टिम्पू भाई। तो उसका क्या हुआ था कि उसने सबसे पहले अपना पोल्ट्री फार्म बनाया था, और उसके साथ ही अपने लेबर के कमरे थे। तो उसने सबसे पहले 3 फेस का जो सप्लाई सोर्स होता है लाइट का, उसमें 3 फेस का रखा था। मतलब लेबर के कमरों में लैट्रिन बाथरूम हर जगह है, बे कहीं भी अगर अपनी लाइट की सप्लाई बंद होगी तो ये समझो कि अपने फार्म की सप्लाई बंद हो गई। उसकी बढ़िया सोच थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसको ये महसूस होने लगा कि शायद मैं 24 घंटे लेबर को एसी लगाकर, कूलर, या उसको ये कहूँ कि मतलब 24 घंटे सप्लाई देकर मेरा बिल जो है बढ़ रहा है। फिर उसने थोड़ा सा दिमाग संकी हुआ,
तो उसकी सप्लाई शायद मैंने सुना जैसे कि ऐसा हुआ कि उसमें ऐसा बदलाव किया गया कि जो पोल्ट्री फार्म है उसके अंदर तो सिर्फ 3 फेस का, और जो अन्य जगह है फार्म से बाहर, लेबर का रूम है, खुद का रूम हो गया, या कोई भी बाहर की जगह है, स्टोरेज हो गया, गैरेज हो गया, उसमें सिंगल फेस सप्लाई कर दिया। तो उसमें बेचारे भाई साहब को बहुत दिक्कत हुई, उसमें उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वो ये हुआ कि एक दिन खुदा न खास्ता ऐसा हुआ बेचारे के साथ है कि 3 फेस की सप्लाई चल रही थी। बाय चांस रात को सप्लाई जो है अपनी लाइट कट मार गई, और जब वो आधे घंटे बाद दोबारा आई, या फिर जस्ट फाइन 10 मिनट बाद दोबारा आई, तो वो सिंगल फेस की आई। उससे क्या है कि रात का टाइम था, मालिक और जो लेबर है वो अपने कूलर पंखे AC चला कर सो रहे थे। तो सिंगल फेस के अंदर उनके कूलर पंखे AC जो है चालू रहे, तो उनको एहसास नहीं हुआ कि अभी लाइट जो है 3 फेस नहीं है, सिंगल फेस है। और जो फार्म के अंदर इम्प्लीमेंट था वो सारा 3 फेस का था। तो उससे क्या है कि उनको तो भौतिक सुविधाएं मिलती रही, लेकिन पोल्ट्री के अंदर जो बच्चा है, चिक्स था, वो तकरीबन उस टाइम 1902 किलो या 2100 की एवरेज का था, और 21,000 बर्ड्स था। उसको वो 3 फेस नहीं मिला, उस वजह से उसके फ़ैन, कूलिंग पैड वगैरह नहीं चले, कोई इम्प्लीमेंट काम नहीं किया। तो जब सुबह हुआ तो बेचारे ने देखा उसका कम से कम 17-18 हज़ार मुर्गा जो था वो बेचारा डेड हो गया था, क्योंकि अंदर उसको हवा का, एयर का सप्लाई नहीं मिला, फ़ैन बंद थे। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि बेचारे का उस टाइम ना खुद का चिक्स डाल रखा था, उसने किसी कंपनी से कांटेक्ट नहीं था, मतलब खुद का सारा रिस्क था। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उस टाइम जो है भाई को कम से कम 60 से 65 लाख का नुकसान हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो भाई इससे आपको सभी को एक सलाह दूंगा जो पोल्ट्री फार्मर हैं, कि चाहे हमारा बिल 2,000 रुपये, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाए वो मंजूर है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बात जो है हमें नुकसान देगी वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं होनी चाहिए। मतलब पोल्ट्री में ऐसा काम है कि 24 घंटे अगर आपका इम्प्लीमेंट 3 फेस का है तो हर जगह 3 फेस का ही सप्लाई रखें, ताकि आप खेत के पोल्ट्री के आसपास भी हो, अगर आपको ये लगे कि पोल्ट्री के बाहर बल्ब लगा हुआ है वो भी बंद है, तो आपको ये होना चाहिए कि पोल्ट्री की सारी सप्लाई बंद है। इतना रिस्क ना लेवें, इतना बिल ना बचावें, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा बिल का हर्जाना ज़्यादा होगा, लेकिन आपको उसकी सुविधा बहुत मिलेगी। अगर आप रात को सो रहे हैं, आपको गर्मी लगी, लाइट गई, तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ हमें गर्मी लगी है तो मतलब पोल्ट्री के अंदर भी लाइट गई है, तो बंदा खड़ा हो जाए, पोल्ट्री को संभाल लेवे, उसके बाद अपना जनरेटर है या कुछ और सुविधा है वो चालू करें और सप्लाई को एक्टिवेट करें। तो ये घटना सुनकर मेरे को बहुत दुख हुआ, पर क्या करें, खुदा को मंजूर कुछ और ही था। और अब बात आई थी वैक्सीन की, तो आपको बता दूं हमारी जो ये IB की फ़र्स्ट वैक्सीन है 10 दिन के ऊपर, रानी खेत की है। और जैसे कि हमारा पहले कॉन्टैक्ट किसी और कंपनी से था, कल्याण के साथ था, तो उसका रूटीन और था, उसका रूटीन था 7 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर और 21 दिन के अंदर, मतलब पहले 3 सप्ताह के अंदर वैक्सीन थी। पहली रानी खेत की थी, दूसरी और थी, तीसरी और थी। मैं आप लोगों को उनके नाम नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो इतनी भयंकर बीमारी हैं। कई पोल्ट्री फार्मर भाई ये भी कहते हैं कि वो इतनी भयंकर बीमारी है कि उसका नाम लेने के बाद भी वो अपने फार्म में आ जाती है। क्या बोला तूने? बुखार टाइप में है, ऐसी बीमारियां हैं, महामारी हैं, उसका नाम भी हमें नहीं लेना चाहिए। जो फार्मर भाई हैं वो समझ सकते हैं। मतलब वो ऐसी बीमारी है कि एक बार नाम ले लिया तो वो नाम से ही पोल्ट्री फार्म के अंदर आ जाते हैं। और ये वैक्सीन जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के अनुसार ही है, जैसे कि हमारा खुद का सिस्टम होता है। जैसे कि बच्चा है उसको 6 महीने बाद इंजेक्शन लगता है,
फिर साल पर, फिर 3 साल पर और फिर 5 साल के ऊपर। जैसे ये पोलियो का, टीबी का, खसरा का जो इंजेक्शन कंपलसरी होते हैं हमारे गवर्नमेंट के अनुसार, तो कंपनी के अनुसार ये जो वैक्सीन है ये भी उतनी ही कंपलसरी है जितनी हमारे लिए जो इंजेक्शन कंपलसरी होते हैं। इस वैक्सीन से जो है अपने फार्मर को फ़ायदा है, उनका बच्चा चिक्स जो है हेल्थी रहेगा भविष्य में। अभी तकरीबन 5-7 दिन पहले जो है झुनझुन माजरा गांव से, जो कि बहादुरगढ़ में है, वहाँ से 2 विकास और 2 भाई और आए थे, उनके अपने फार्म की विज़िट करने के लिए आए थे। तो सिंपल सी बात है, मैंने उनसे पूछा भाई मतलब आप कैसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि हमने यूट्यूब पर आपका वीडियो देखा। तो वैसे तो उन्होंने बताया कि हम बहुत सी वीडियो देखते हैं पोल्ट्री की, उन्होंने फार्म किया नहीं है लेकिन अभी वो स्टार्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब पता चला, देखा आपकी वीडियो आगे आई, तो हमें ज़्यादा जो है ना फ़र्क पड़ा, वो इस बात से पड़ा कि आपकी जो लैंग्वेज है, मतलब हमारी देसी लैंग्वेज बागड़ी भाषा में बोलते हैं उसको, कि आपने बागड़ी भाषा यूज़ किया है, मतलब जैसा कि बंदा है वैसी भाषा बोल रहा है। तो हमें यह लगा कि ये बंदा फेक नहीं हो सकता, क्यों ना इसे मिला जाए। तो वे 2 भाई आए थे बहादुरगढ़ से, झुनझुन माजरा गांव से, जो मेरे फार्म से तकरीबन 200 किलोमीटर वन साइड का होगा। तो फिर वो आए, विज़िट करे, हमने उसको वही सारी जानकारी दी जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ। तो उनको यह लगा कि हाँ ये वाकई में वही बता रहा है जो अपने चैनल के ऊपर शो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसको वाकई में सही लगा भी हाँ ये नॉलेज सही है, मतलब जितनी नॉलेज दे रहा है ना वो बिल्कुल राइट दे रहा है। ये नहीं कि किसी को बहकावा कर रहा है, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं था। जो उसने देखा और यहाँ आके देखा वो सबको जो है अपना रियल लगा। उन्होंने बस इसी बात पर गर्व महसूस किया भी हाँ एक देसी बंदा जो बता रहा है ना वो बिल्कुल सही बता रहा है। और तो बहुत से चैनल हैं उसमें वे एडिटिंग करते हैं, ये कर दो वो कर दो, उसका बेनिफिट जो है फार्मर दूसरे को नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं बार बार वही बात दोहराऊंगा कि मैं जो बताऊंगा आपको वो वही बताऊंगा जो मेरी पोल्ट्री के ऊपर घटना घटी है। ज़्यादा झूठ बकवास हवाबाजी नहीं करूंगा। कोई भी भाई अपने फार्म में विजिट करना चाहे आकर कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई भाई पूछना चाहे पूछ सकता है। आपको यहाँ आने के बाद भी वही मिलेगा जो आपने अपने चैनल के ऊपर देखा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो हमारी फर्स्ट वैक्सीन के ऊपर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और रह गई, वो ये है कि जैसे ही अपनी वैक्सीन शुरू हो तो ये काम ज़रूर करें। जैसा कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और अपने फार्म में राउंड लगा रहा हूँ। उससे क्या है कि वैक्सीन शुरू है और चिक्स सारी रात का भूखा बैठा है, तो अर्ली मॉर्निंग को ही वैक्सीन करें। तकरीबन उस टाइम टेम्परेचर जो है वो 25-26 डिग्री के आसपास ही हो, क्योंकि इस वैक्सीन को जो है ठंड के अंदर दिया जाएगा। और ऐसा करें कि मतलब लेबर और ख़ुद मिलकर उसके अंदर राउंड लगाएं। जैसे मैं आपके सामने राउंड लगा रहा हूं और मेरे वर्कर जो हैं अभी पीछे गए हुए हैं, वो भी 1-2 लाइन लेकर राउंड लगा रहे हैं। राउंड लगाने से ये फ़ायदा हो गया कि जो अपना चिक्स बैठा है वो उठकर खड़ा होगा, हिलेगा डुलेगा चलेगा तो कुछ खाएगा, और खाएगा तो सिंपल सी बात है पानी भी पिएगा। और पानी पिएगा, जितना पानी पिएगा तो वैक्सीन पिएगा, वैक्सीन लेगा तो उसका बेनिफिट अपने को ही है, साथ साथ चिक्स को भी है। तो वैक्सीन शुरू होने के बाद तुरंत बाद 2-3 घंटे तक, जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है, अपने फार्म में राउंड ज़रूर लगाएं। कोई भी चिक्स जो है बिना वैक्सीन के ना रहे, ये कोशिश करें। अभी हमारे चिक्स में राउंड लगाते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए। अब आपको दिखाऊंगा कि इन 40 मिनट में चिक्स ने कितना पानी पिया है। वाओ, ये देखिए
तकरीबन आधा पानी पी गया, मतलब 400 लीटर था तो 40-45 मिनट के अंदर जो है आप देख रहे हो 200 लीटर पानी पी गया। ये होती है बर्ड्स की कैपेसिटी। अब अगले 40 मिनट के अंदर ये पूरा टैंक खाली हो जाएगा, मतलब हर एक चिक्स जो है बड़े तरीके से पानी पी रहा है। आप सभी का हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आज की वीडियो हमारी सिर्फ इसके ऊपर थी, वैक्सीन के ऊपर। जैसे आगे कुछ और अपडेट होगा आपको बताता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।